बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हिरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आसिफ जरदारी का चौधरी शुजात हुसैन को मुलाकात का पैगाम। दो बड़े सियासी रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान। पीडीएम की क़यादत का भी चौधरी बरादरान से राब्ता, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। काफ लीग हो या हमारा खानदान, कहीं कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम फैसले मुशावरत से हुए। चौधरी शुजात हुसैन ने इख्तलाफात की खबरें मन घड़त करार दे दी। कहते हैं हम सब एक पेज पर हैं। गलत प्रोपोगंडा करने वालों को मायूसी होगी। जो अफवाहें चल रही हैं और जो चलवाई जा रही हैं वो गलत हैं। इमरान खान का सिपाही हूं और रहूंगा, उनके हर हुक्म पर लब्बैक। उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ओहदे की तमन्ना नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफा पेश कर दिया। मंजूर होते ही ओहदा छोड़ दूंगा। मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। आपके मुतालबात मान लिए, अब दोबारा मिल जाएं। विफाकी वुज़रा का ऑन चौधरी को पैगाम। परवेज खटक की तरीन ग्रुप को दीगर तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने की यकीन दहानी। फवाद चौधरी ने हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी। आला भी कुर्बान कर दिया गया, सियासत की नज़र हो गया। और यही मुल्क की सियासत है कि जिसको चंद दिन पहले कहा करते थे कि ये पंजाब का बेहतरीन वज़ीर आला है, जिससे बेहतर कोई काम नहीं करता, उसको मिनटों के अंदर चंद वोट हासिल करने के लिए कुर्बान हो गई। जिसे बेहतरीन कहा उसे कुर्बान कर दिया, वो भी चंद वोटों की खातिर। शाहिद खाकान अब्बासी के पंजाब में तब्दीली पर तंजिया वार। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान के पास चंद दिन बाकी हैं। करप्शन का मजीद कोई झूठा केस बनाना चाहते हैं तो बना लें। 5 सीटों पर वजारत आला हमारी तो 7 हैं, मसाइल ही हल कर दें। इनके इमरान वसीम अख्तर की गुजारिश। 100 लापता कारकुन बाजियाब कराने, अपने दफातर खुलवाने और बेबुनियाद मुकदमात खत्म कराने का मुतालबा कर दिया। कहा परवेज इलाही के फैसले का इल्म टीवी के जरिए हुआ। काफ लीग ने कहा था कि मिलकर फैसला करेंगे, इसके बाद उन्होंने खुद ही फैसला किया। इस पर अफसोस होता है। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन जारी। हुकूमती वक्त की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। एमक्यूएम को एक और वजारत की पेशकश। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इतना अरसा इकट्ठे चले, आइंदा भी साथ चलेंगे। इत्तेहाद में ही बेहतरी है। अलविदा सिलेक्टेड। इमरान खान का बतौर वजीर आजम आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कहा हुक्मरान तन्हा हो चुके, 2 इत्तेहादी जमातें हुकूमत को छोड़ चुकी। बागी अरकान ने एलानिया हुकूमत के खिलाफ वोट देने का इरादा जाहिर किया। फिरदौस आशिक अवान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए भागदौड़ की खबरों की तरदीद कर दी। कहती हैं सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश खबरें मन घड़त हैं। ऐसी कोई बात नहीं, तमाम बातें बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी हैं। कोरोना की शिद्दत दम तोड़ने लगी। मस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम। 24 घंटों में एक मरीज का इंतकाल। 269 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 15,24,355 हो गई। 8,314 जेर इलाज। 432 मरीजों की हालत तशवीशनाक। जाबहक अफराद की तादाद 30,347 हो गई। मौसम गर्म और खुश्क। 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। गरज चमक भी होगी। इस्लामाबाद, मलाई पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज अपना रंग दिखाएगा।
दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। और पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का 8 जून से आगाज, शेड्यूल का ऐलान। मेहमान टीम 5 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला वनडे 8 जून, दूसरा 10 जून और तीसरा 12 जून को खेला जाएगा। तमाम मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कौम इमरान खान के साथ है। इमरान खान आखिरी वक्त तक खेलेगा, आलमी ताकतों का माल खाने वालों को शिकस्त होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था इलेक्शन का हामी हूं, इलेक्शन फौरी होने चाहिए, हज के बाद इलेक्शन होने चाहिए। फिर ओआईसी कॉन्फ्रेंस 20 से 24 तारीख तक, फिर धरना फजलुर रहमान साहब का, इमरान खान साहब का एक तारीखी जलसा। सो वजारत दाखिला पाकिस्तान की तारीख में इस महीने जितनी मसरूफ़ रही है, मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मदद की, तमाम मामलात खैर वाफियत से गुजर गए हैं। मैं इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, एफसी, हसास अदारे सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। आज एफसी को और कश्मीर और केपी पुलिस को वापस भेज दिया गया है। रेंजर्स भी 31 तारीख को वापस चली जाएगी। इसमें हमने 4 दहशतगर्द पकड़े हैं, जिसमें मोहम्मद मोहसन है जो कि नॉन वांटेड था, और अब्दुल वाहिद और मजर शाह और मोहम्मद तारिक, ये चारों लोग पुलिस उन तक पहुंची। उन्होंने बड़ा मुकाबला किया और पूरी फोर्स इस्तेमाल की, जिसमें हमारे लोग जख्मी भी हुए, लेकिन ये चारों के चारों लोग मारे गए। और पाकिस्तान की सियासत में काफ लीग ने कल एक बहुत अच्छा कदम किया है, शुजात बड़े भाइयों जैसा है। और शेख शुजात ने जो रात को बयान भी दिया, वो भी बहुत ही जानदार बयान है। और अब उनका जब नोटिफिकेशन जारी होगा और गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करेंगे रेजिग्नेशन का बुजदार साहब का, और हमारे साथ जाते जाते बुजदार ने और सरवर भाइयों की तरह गवर्नर हमारी यूनिवर्सिटी का भी एक और हमें नोटिफिकेशन मिल गया, जो पाकिस्तान की तारीख में रावलपिंडी वाहिद शहर होगा जिसकी 5 यूनिवर्सिटियाँ होंगी। मैं सारी रात जागा हुआ हूँ, क्योंकि फिर आप टीवी पे गए वो कहेंगे वो मायूस दिखाई दे थे। सुबह 3-4 बजे जलसा खत्म हुआ। जलसा तो फजलुर रहमान का था, बाकी तो वैसे ही मेहमान अदाकार थे। और जीत हार तो देखें सियासत में होती रहती है, लेकिन एक बात तय है कि कौम आज इमरान खान के साथ है, और इस जलसे ने साबित किया है। सियासत में बाज लोग जीत के भी हार जाते हैं और बाज लोग हार के भी जीत जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आखिरी बॉल तक 3 तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा, मुकाबला करेगा, और हम उसके साथ खड़े हैं। तमाम इस्लामाबाद में कंटेनर हटा दिए गए हैं, तमाम रास्ते जो हैं वो साफ हैं। अल्लाह का शुक्र है किसी जगह और एक बड़े ही खौफनाक अजाइम के 4 दहशतगर्द पकड़े हैं, और ज्यादा बात नहीं। दूसरी जानिब आपको बताएं, आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। आसिफ जरदारी की तरफ से चौधरी बरादरान को पैगाम भिजवाया गया। आसिफ जरदारी और चौधरी बरादरान की जल्द मुलाकात का इम्कान है। काफ लीग के मुताबिक पीडीएम की क़यादत ने भी चौधरी बरादरान को मुलाकात का पैगाम भिजवाया है। चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान और काफ लीग में इख्तलाफात की खबरों को रद्द कर दिया। कहते हैं तमाम फैसले उनकी मशावरत से ही होते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने एक बयान में कहा कि तमाम सियासी फैसले उनकी मुशावरत से हुए, मुकम्मल हिमायत हासिल है। हमारा खानदान और जमात एक ही पेज पर हैं। इख्तलाफात का गलत प्रोपेगेंडा करके जो लोग सियासी फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें बड़ी मायूसी होगी। जो अफवाहें चल रही हैं और जो चलवाई जा रही हैं वो गलत हैं।
वजाहत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि मुझे खानदान का सरबराह समझा जाता है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि नौजवान की तादाद मौजूदा असम्बली में साबिका असम्बली से ज्यादा है। इन पर इल्जाम लगाना और शक करना गलत बात है। पैसे के लेन देन के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खासकर पढ़े लिखे लोग इस बात को पसंद नहीं करते। गलत किस्म का प्रोपेगेंडा करना और हकाइक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना या करवाना इंतहाई गैर मुनासिब है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान को इस्तीफा पेश कर दिया। वजारत आला का मनसब वजीर आज़म इमरान खान और अवाम की अमानत है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि वजीर आज़म इमरान खान का सिपाही और सिपाही रहूंगा। इस्तीफा मुल्क कौम और पार्टी के मफाद में दिया। इस्तीफे की मंजूरी के बाद वजारत आला छोड़ दूंगा। वजीर आज़म इमरान खान मेरे कायद हैं, उनके हर हुक्म पर लब्बैक कहूंगा। उस्मान बुज़दार ने कहा मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। ओहदे की तमन्ना नहीं, वजारतें आनी जानी चीज हैं। असल पार्टी और अवाम से कमिटमेंट होती है। महज अवाम की खिदमत के लिए वजारत आला का मनसब संभाला और दिन रात काम किया। अवामी खिदमत के एजेंडे की तकमील की खातिर वजीर आज़म इमरान खान का साथ निभाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़रा ने तरीन ग्रुप से राब्ता कर लिया। पैगाम दिया कि आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके हैं, अब खुलकर पार्टी इक़दामात की हिमायत करें। अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत की जानिब से पुराने दोस्तों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑन चौधरी से राब्ता किया। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप को हुकूमती फैसलों की सपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी। कहा गया कि आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके, अब पार्टी इक़दामात की हिमायत करें। परवेज खटक ने यकीन दहानी करवाई कि दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को भी फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, राना सनाउल्लाह कहते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन ने 172 वोट मुकम्मल कर लिए, हुकूमत के 6 दिन बाकी रह गए। इल्जाम लगाया जा रहा है कि नोटों की बोरियों का लालच दिया जा रहा है। आज मौजूदा हुकूमत के 6 दिन बाकी रह गए और इन्हें चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो सही तरीके से बांध लें। मुत्तहिदा अपोजिशन ने ना सिर्फ ये कि वो लोग जो पीटीआई से नाराज़ थे और कोई नाराज़ वो आज नहीं हुए, साथ से चल रहे हैं, और जो लोग पार्लियामेंट की कार्रवाई कवर करते हैं वो इस बात की गवाही दे सकेंगे कि ये लोग को ऐसा नहीं है कि हमने इन्हें कुछ जो है वो वरगला लिया है। अब आके वो पिछले 1.5-2 साल से नाराज़ चले आ रहे हैं और ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि घटियापन है कि इस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया जाए उनके ऊपर कि जी वहाँ पे नोटों की बोरियां हैं, जी वहाँ पे जो है पैसे दिए गए हैं, वहाँ पे लालच दिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट के पास तमाम सोर्सेज हैं, अगर कोई सबूत है इनके पास तो लेके आए सामने। और उन लोगों ने कुरान पाक पे और सूरह यासीन पे हाथ रख के इन बेबुनियाद इल्ज़ामात की जो है वो तरदीद की है। हमने मुत्तहिदा अपोजिशन ने इसके अलावा भी हमने 172 वोट जो है वो पूरे कर लिए हैं। अगर उनको साथ मिलाएं तो फिर तो ये गिनती जो है वो 190-195 से ऊपर चले जाती है। कल जब तहरीक जो है वो जब लीव ग्रांट हुई तो हमारे 161 वोट थे। 161 जाम करीम जिनको बेल मिल चुकी है और वो आ जाएंगे इंशाल्लाह वोट के दिन 162। अली वज़ीर जो जेल में है जिसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना है और उनको भी जो है वो वोट की इजाज़त मिलेगी 162। असलम बुतानी बलूचिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुए हैं 163। उसके बाद 3 वोट PMLQ के उनके पार्लिमानी लीडर तारक बशीर चीमा साहब के साथ 1+2 ये हो गए 166। और इसके अलावा जो है वो 4 वोट जो है वो BAP के वो आपके सामने है, वो भी जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। तो इस तरह से
4 वो वोट मिला के 3 वोट जो है वो PML क्यू के मिला के और 2 वोट जो आज़ाद हैं उनको मिला के, तो ये 172 का हिस्सा जो है वो पूरा हो जाता है। और इसमें हमें जो PTI के नाराज़ लोग हैं उनको शायद शामिल करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उनमें भी हमारे पास 5 लोग ऐसे हैं जो आज़ाद मुंतखब होके आए हैं इधर, जिन्होंने PTI के निशान पे वोट नहीं लिया। तो इसलिए हम इमरान खान साहब को उनका ये बयानियाँ भी जो है वो सामने नहीं आने देंगे कि जी देखें मेरे नाम के ऊपर वोट लिए हैं, अब उसके बाद आगे जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वोट इस्तेमाल किया है। जो आदमी आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुआ है वो PTI के मंशूर को PTI के निशान। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान का बेहतरीन वजीर आला कुर्बान कर दिया गया। चंद दिन पहले कहा जाता था पंजाब में बुज़दार से बेहतर कारकर्दगी किसी ने नहीं दिखाई। चंद वोटों की खातिर उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान के पास चंद दिन बाकी हैं, हम पर करप्शन का मजीद कोई झूठा केस बनाना चाहते हैं तो बना लें। भी कुर्बान कर दिया गया, सियासत की नजर हो गया। और यही मुल्क की सियासत है कि जिसको चंद दिन पहले कहा करते थे कि ये पंजाब का बेहतरीन वज़ीर आला है, जिससे बेहतर कोई काम नहीं करता, उसको मिनटों के अंदर चंद वोट हासिल करने के लिए कुर्बान हो गए। इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस में स्पीकर कौमी असम्बली को भी बस के आगे फेंक दिया, 2 गवर्नर भी फेंक दिए, 2 अपने साथी जो फौत हो गए उनका भी कहा कि ये खुद ही बनाते रहे हैं, ये खुद ही करते रहे हैं, अकाउंट खोलते रहे हैं, पैसे वसूल करते रहे हैं और मुझे देते रहे हैं। लेकिन उन्होंने अकाउंट खुद खोले, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। तो 11 अपनी जमात के अफराद भी वहाँ कुर्बान कर दिए। लेकिन इंशाअल्लाह ये 1 तारीख से 4 तारीख के अंदर वोटिंग होनी है और ये मुल्क का मामलात भी इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस हुकूमत से निजात मिलेगी और एक अवाम के मैंडेट से एक नई हुकूमत इंशाअल्लाह वजूद में आएगी। खान आने जाने वालों का ही होता है। बहरहाल काफ लीग एक जमात है, उसने फैसला किया है, हमने उनको दावत दी थी, अब उन्होंने अपना फैसला कर लिया है और कल वो इमरान खान का बोझ उठाकर जब अवाम के पास जाएंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि सियासत क्या होती है। MKM के रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं 5 सीटों पर वजारत आला मिल सकती है तो हमारी 7 सीट पर मसाइल हल करा दें। वसीम अख्तर ने एक बयान में कहा कि 100 लापता कारकुन बाजियाब करवाने और अपने दफातर खुलवाने और बेबुनियाद मुकदमात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात में वजारत बहरी अमूर की बात की मगर हमने तवज्जो नहीं थी। परवेज इलाही के फैसले का इल्म TV के जरिए हुआ। काफ लीग ने कहा था कि मिलकर फैसले करेंगे, इसके बाद उन्होंने ये फैसला किया, इस पर अफसोस होता है। हुकूमत ने MKM को एक और वजारत की पेशकश कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती रहनुमाओं ने MKM रहनुमाओं से एक और मुलाकात कर ली। हुकूमती वफ्द और MKM रहनुमाओं में मुलाकात इस्लामाबाद में सैयद अमीनुल हक की रिहाइशगाह पर हुई। हुकूमती वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, इमरान इस्माइल और अली जैदी थे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि MKM के दोस्तों को कायल करेंगे। इतना अरसा इकट्ठे चलते आए हैं, आइंदा भी चलेंगे। MKM हमारे हलीफ हैं, हमारे और उनके आगे चलने में दोनों के लिए बेहतरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की अकबर S बाबर को इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देने से फौरी रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर S बाबर को देने से रोकने की इस्तदा पर समाअत में अकबर S बाबर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया।
पी टी आई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात पर अकबर एस बाबर को दलाइल से रोकें। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को सुनकर फैसला करेंगे। किसी शख्स को इलेक्शन कमीशन में मुख्तसर दलाइल का हुक्म कैसे दे सकते हैं? अदालत ने सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो मालूमात खुद ली वो अकबर एस बाबर को दें? कानून पढ़कर बताएं कहां इलेक्शन कमीशन को ऐसी मालूमात किसी ने देने से रोका गया। अदालत के कहने पर पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने मुतलका कवानीन अदालत के सामने पढ़कर सुनाए, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपके लिए है कि इतना मत घबराएं। स्क्रूटनी कमेटी ने तो अकबर एस बाबर को इतना वजन ही नहीं दिया, खुद रिपोर्ट तैयार की। इलेक्शन कमीशन पर कोई पाबंदी नहीं, वो किसी भी इदारे को बुलाकर मालूमात ले सकता है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, नाजिम जोकियों कत्ल केस में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम समेत तमाम मुलजिमों के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है। नाज़िम जोकियों कत्ल केस में नामजद मुलजिमों को ECL में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। केस में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम, रुकन सिंध असम्बली जाम ओवैस, नियाज लखसालार, हैदर अली और मीर अली के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। मोहम्मद मिराज, जाम अहमद जमाल, अता मोहम्मद और जाहिद के नाम भी ECL में शामिल किए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान का बतौर वजीर आजम आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका, हुक्मरान तनहा हो चुके। अगर वजीर आजम बना तो अपना मैंडेट लेकर वजीर आजम बनना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2 इत्तेहादी जमातें हुकूमत को छोड़ चुकी, बाकी अरकान ने ऐलानिया हुकूमत के खिलाफ वोट देने का इरादा जाहिर किया। अपोजिशन ने वजीर आजम के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नून लीग के पास अरकान की तादाद ज्यादा है, इसलिए वजारत उज़्मा का उम्मीदवार उन्हीं का होगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, फिरदौस आशिक अवान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए भाग दौड़ की खबरों की तरदीद कर दी। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा, सोशल मीडिया पर उनके हवाले से नून लीग में शमूलियत या इस हवाले से कोशिशों की ज़ेरे गर्दिश खबरें मन घड़त हैं। ऐसी कोई बात नहीं, तमाम बातें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी जमानत खारिज होने पर 2 मुलजिम पुलिस के हाथों से फरार हो गए, एहलकार मुंह देखते ही रह गए। लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी जमानत खारिज होने पर मुकदमा कत्ल के 2 मुलजिम अल्ताफ और हमजा पुलिस के चुंगल से भाग निकले। पुलिस एहलकारों और मुलजिमों के दरमियान खींचातानी भी हुई, इसी दौरान मुलजिम फरार हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं, CTD और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग हासिल की और उनका ताल्लुक TTP सवात ग्रुप से था। मौके से 5 किलो धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने सियासी जमातों के जलसे पर हमले का मंसूबा बना रखा था। पाक बहरिया की मश्क सीज पार 2022 की इख्तितामी तकरीब का कराची में इनेकाद। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने मश्क की हिकमत अमली और सरगर्मियों के जायजे के साथ आइंदा के लाहे अमल के साथ सिफारिशात भी पेश की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और मश्क के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। अमीरुल बहर ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हमवक्त भरपूर हरबी तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। मश्क सीज पार की इख्तितामी तकरीब में मुतलका वजारतों और अफवाज पाकिस्तान के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शाम या रात के वक्त बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज शाम कोहिस्तान, चित्राल, दीर और सवात में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान में भी रात के वक्त बादल बरसने की तवक्को है। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म रहने के अलावा गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। और अब खबरें खेलों के मैदानों से। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज 8 जून से शुरू होगी। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मेहमान टीम सीरीज में शिरकत के लिए 5 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 3 वनडे मैचेस 8, 10 और 12 जून को खेले जाएंगे। सीरीज में शामिल तीनों मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीनों मैचेस दिसंबर 2021 में वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान का हिस्सा थे। कोरोना केसेस सामने आने के बायस मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें चैनल न्यूज।